पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः तातं वसितयं सपत्नजननी माता महादित्रयं ये लीजिए। तनयादितात जननी स्वभ्रातरसस्त्रियः तातं वात्मभगिन्यपत्यधवयुक्जाया पिता सद्गुरु शिष्यास्ता पितरो महालय विधौ तीर्थे तथा तर्पणे कियारा, सब लोग कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा। अपने रूम पे गए हैं डैड, रेस्ट करने। और कहाँ जाएंगे? अच्छा एक बात तो बताओ, ये सब हुआ कैसे? आई हैव नो आइडिया। मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे तो शिवम वहां मुझे बचाने के लिए आया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो ब्रह्म राक्षस कब बन गया। बड़ी अजीब बात है। फूफा जी, राखी की शादी में भी तो यही हुआ था ना। वो किसी ना किसी के अंदर आकर हमारे घर में आ ही जाता था। और आपको याद है फूफा जी, अनिल अंकल के अंदर भी जब वो आया हमें किसी को पता नहीं चला था। हाँ, जब तक वो राक्षस खुद सामने नहीं आ जाता तब किसी को पता ही नहीं चलता कि वो किसके अंदर है। हाँ क्यारा, तुम्हें भी पता नहीं चला होगा। वो शिवम के अंदर पहले से ही होगा। नहीं, अभी मत जाओ। अभी वो अपने बेटे के साथ है, उसकी यादों के साथ, उसके दर्द के साथ। अभी वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेंगी। कभी किसी का बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। गलत तो उस ब्रह्म राक्षस ने किया। तो मरना तो उसे चाहिए, वो जिंदा है क्यों? और नैना भाभी ने ब्रह्म राक्षस को अपने वश में किया है। सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना। छेद, हम आजाद हो सकते हैं। चाची ये देखो, चाची दीवार में छेद, सूरज की रोशनी आ रही है। चाची दीवार के उस पार सड़क है, हम आजाद हो सकते हैं। चाची जल्दी देखिए। चाची 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 उठिए। चाची चाची, माता रानी मेरी मदद कीजिए। चाची क्यों नहीं? पानी 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 चाची 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 उठिए। चाची चाची आप ठीक है ना? उठिए चाची। चाची जी वो देखिए। चाची
हम आजाद हो सकते हैं चाची। नैना, परसों बाद इस कमरे में रोशनी। हाँ, नैना, हम यहाँ से निकल सकते हैं। ये दीवार तोड़नी होगी। हाँ, नैना। अन्याय की हद हो गई, अब न्याय कीजिए। झूठ मुस्कुराता है और सच शर्मिंदा है। सदियों से जल के भी आज रावण जिंदा है। बस माँ, अंत कीजिए ना, बुराई का अंत कीजिए ना माँ। बहुत बलि चढ़ गई। अब बस। जय माता दी। नैना, वो देख सारिया, उससे उठा और ये दीवार में जोर से मार थी। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं कैसे करूंगी? अरे नैना, तो मैं कौन सा इस तहखाने में पैदा हुई थी? फिर भी देख, मैंने इतने साल इस तहखाने में निकाले ना। देख, जब वक्त आता है तो इंसान सब करता है। आज तेरे सामने मौत और जिंदगी है, तू जिंदगी को चुन और मौत से लड़। हाँ, जा नैना, जाओ। सरिया उठा, मेरे लिए लड़ना है ना। तू मुझे बाहर निकाल सकती है। सिर्फ तू ही है जो मुझे बाहर निकाल सकती है। हाँ, मुझे बाहर निकालेगी ना? हाँ हाँ, तोड़ दीवार नैना। हाँ। संभल के नैना। नैना, 2 कदम पीछे आओ और पूरी ताकत लगाओ। ये दीवार नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें इस अंधेरे कमरे में भेजा है। समझ लो कि तुम उन लोगों पे वार कर रही हो। पूरी ताकत से वार करो। चाची, आइए चाची। आराम से, आराम। हाँ, नैना, तुम चलो, मैं आती हूँ। चाची, नैना तुम जाओ। हाँ, देखो, जाओ नैना। चाची, ठीक है, मैं बाहर जाके आपको हाथ दूंगी, आप हाथ पकड़ के बाहर आ जाना।
चलो घर चलो। नहीं, उसे मेरी जरूरत है। वो मुझे बुला रहा है। एक मेरी वजह से पूरा गांव क्यों भुगते? मैं चली जाती हूँ। किसके पास? ब्रह्म राक्षस। क्या कह रही हो तुम? ऋषभ, मैं जानती हूँ तुम मुझे रोकोगे, मुझे बचाओगे, पर एक बार गांव के बारे में सोचो ना। एक मेरी वजह से पूरा गांव क्यों मरे? कोई किसी की मौत की वजह नहीं होता चिंदी। मैं जा रही हूँ। ऋषभ, मुझे जाने दो। मेरी जान जाती है तो जाने दो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। क्या लगता है तुम्हें मार के वो मर जाएगा? वो तुम्हें मारने से पहले भी जिंदा, तुम्हें मारने के बाद भी जिंदा रहेगा और ऐसे लोगों को मारता रहेगा वो। ऋषभ, शिवम मर गया। उसने शिवम को मार दिया। उसकी मौत जाया नहीं जाएगी। हम उसकी मौत का बदला लेंगे। देखो, उस राक्षस को तुम्हारी जरूरत है, तो ये सब पता करने की बजाय हमें ये पता करना चाहिए कि उसे तुम्हारी जरूरत क्यों है। एक्चुअली वजह क्या है? तब तक पता नहीं कितने और को मारेगा वो। ऐसा नहीं होगा। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तुम ही कहती थी ना कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। जिसका बनना लिखा है उसका मिटना भी लिखा है। बस उसका रास्ता कोई अलग होगा। हमें बस उस रास्ते को ढूंढना है। ये रहना दी और ऋषभ भैया कहाँ चले गए हैं? फोन करती हूँ। कौन है वहां पे? हेलो, आप कहाँ पर हैं? मैं खुली से मिलने जा रही हूँ। बोल, क्या हुआ? रहना दी, हमारे घर के बाहर झाड़ियों में कोई है। क्या हुआ? वो कह रही है घर के बाहर कोई है। बात करो। मिताली, तू अभी घर के अंदर जा और सुन, बाहर मत निकलना। अकेली तो बिल्कुल नहीं। ओके? ठीक है भैया। अगर तुझे जन्म नहीं दिया होता ना, तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाता कि तू मेरी औलाद नहीं। बड़ा मुश्तंडा बना फिरता है। कैसे डर के भागा था फिर? क्या कहा था मैंने तुझसे? जा जाके रैना को बचा, उसकी जिंदगी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बोला था ना, फिर क्यों भागा? पर क्यों मॉम? ब्रह्म राक्षस रैना का खून पीना चाहता था, करेक्ट? तो राक्षस उसे मार के उसका खून पी जाता ना। सब कुछ वैसा ही तो हो रहा था जैसे आपने और मैंने सोचा था। आपने उस राक्षस को क्यों रोका? राक्षस तेरा दिमाग खा गया क्या? तुझे बातें याद नहीं रहती? इतनी इंपॉर्टेंट बात तो भूल गया कि रैना का खून हमें उस चांदी की सुई से निकालना था और फिर उसी सुई से ब्रह्म राक्षस की बॉडी में डालना था। कैसे भूल गया तू ये सब? ये तो किस्मत पता नहीं कैसे लिखी गई है। दुनिया भर के जितने नालायक मर्द हैं, सब के सब यही पर है। मोहिनी और वो पाखंडी साधु, झूठ बोला मुझसे, शक्तियां देंगे, नहीं दी। और अब रैना का इंतजार। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी के रोके नहीं रुकूंगा। अब मुझे खून चाहिए, खून, रैना का खून।
मुझे पता है कि नैना को तुमने कहाँ छिपा रखा है, क्योंकि अब नैना मेरे साथ है। अगर अपनी पोल नहीं खोलना चाहते तो मेरा कहा मानो, नहीं तो मरो। मॉम ये कौन? पुली, 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 मैं हूं ऋषभ। पुली, पुली, पुली। लगता घर भी नहीं। सरपंच क्या देखे क्या? हाँ, उनको जरूर पता होगा पुली का है। नैना कहाँ मर गई? भाग गई। कौन? कौन है वहां? भाग गई। सुधा? मॉम ये तो सुधा चाची। सुधा चाची यहाँ पे? क्यों? डर गई मुझे देखकर? मॉम ये तो मर गई थी ना? यही तो तेरी माँ की चालाकी है। जिंदे को मुर्दा और मुर्दे को जिंदा कर देती है। Just shut up, सुधा। तो बताओ नैना कहाँ है? भाग गई, आजाद हो गई। और अब तुम्हें भी इस शराफत के मुखौटे से आजाद करेगी। देखना, तुम्हारा सच सबके सामने आके रहेगा। हाँ। मैं कहाँ हूँ? ये तो कोई गांव का घर लगता है। ये तो ऋषभ और रहरा। पुली कहाँ चली गई? क्या हुआ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई था। चलो। ओए युक्की पटरानी, तू राक्षस को वश में करती है? मैं तेरा रेट हैंड हूं। तेरे हाथ में अपना हाथ देती हूं और तेरे पति को लेती हूं। वाह, यही सब बोल बोल के सबके सामने तेरे पति ने मेरी बैंड बजा दी। अब जब तक तेरा वो ढोल यहां आके मेरा नुकसान नहीं भरता, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। कम्मो तुझे यहीं रखेगी, समझी? आने दे उस ढोल को। भाग गई नैना? तुझे क्या लगता है सुधा, नैना भाग जाएगी, आजाद हो जाएगी? तेरी जंजीरों में बंधी ये जिंदगी सबूत है इस बात का कि कोई भी आजाद नहीं होता जब तक मोहिनी नहीं चाहती।
नैना वापस आएगी, उसे मैं ही वापस लाऊंगी। वो गई और तू हार गई। तेरा वक्त खत्म। देखना, मेरा बेटा आएगा और तुझे खत्म कर देगा। हाँ, वो जरूर आएगा। कौन सा बेटा सुधा? वो बेटा जिसे तेरी शक्ल तक याद नहीं, जिसे शायद तेरा नाम भी पता नहीं। वही ऋषभ ना? वो तू पूजा करता है, आरती उतारता है मेरी। तुझे क्या लगता है वो तुझे बचाएगा? तो ये तो और भी अच्छा है ना, जिन हाथों से वो तेरी आरती उतारता है, अब वही हाथ तुझे जलाकर राख कर देंगे। ये एक माँ का विश्वास है, एक माँ की कसम है। अब आप कैसी हैं? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर एक बार अपने आप से पूछे ना, अगर मैं शिवम को बचा सकती तो मैं बचा लेती ना। ये बात आपको भी पता है। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे इस गांव में आने से वो ब्रह्म राक्षस वापिस आ गया है। आप लोगों ने बहुत जुल्म किए, बहुत सताया है। इस गांव को पहले जैसा बनाने के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। और बदले में क्या दोगे? हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती। तुम क्या कीमत चुकाओगे? और कितने बेटे, कितने माँ बाप, कितने लोगों की बलि चढ़ाओगे? तुम बोलो। मेरा बेटा इस गांव को बचाने आया था, ब्रह्म विद्या सीख के आया था। उस दिन भी वो इस गांव को बचाने, तुझे बचाने के लिए कनकराज के पीछे गया था। मर गया मेरा बेटा, मेरा बेटा। और तू, इन लोगों ने तेरा कितना अपमान किया। कभी नहीं अपनाया तुझे इन लोगों ने। पर मेरा बेटा तुझे चाहता था। कितनी बार उसने तुझसे कहा कि छोड़ दे इस परिवार को, चल मेरे साथ, मेरे घर का, मेरे परिवार का हिस्सा बन के रहे, पर नहीं सुनना था तुझे। तो जा रहे इन लोगों के साथ। इन लोगों ने तुझे कितने ताने मारे, पर फिर भी तूने इस परिवार को चुना, इसे चुना। जिन लोगों की वजह से मेरा बेटा मरा, उन लोगों के साथ रहे। तू भी उनकी जैसी है, मेरे बेटे की कातिल बन के रहे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम लोग। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर तुम लोगों ने गांव को नहीं छोड़ा तो ये गांव तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, याद रखना। गुड जॉब योग। बस अब इस पे नजर रखना। क्या इस बुढ़िया पे नजर रखूं मैं? क्यों मेरे लाल, तुझे कम्मो चाहिए नजर रखने के लिए? इडियट। अब हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। आधी रात होते ही मैं इसे यहां से ले जाऊंगी। बस कुछ ही घंटों की बात है। मुझे भागने की क्या जरूरत है? तेरे ये गंदे इरादे कभी सफल नहीं होंगे मोहिनी। क्यों सुधा? आज तक तो हुए हैं ना, आगे भी होंगे। बस इतना ध्यान रहे युग, नैना की तरह यहां से भाग ना जाए। मुझे भागने की क्या जरूरत? नैना गई है ना,
देखना, अब तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा। तुझे क्या लगता है, हाँ? नैना डरपोक लड़की है? नहीं, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर उसकी ताकत बन जाए। देखना, अब नैना की जिंदगी में रोशनी रोशनी होगी, तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। हाँ हाँ मोहिनी। डैडी शट अप, ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम। Keep an eye on her. रहना, अंदर आओ। सोई नहीं अब तक? नहीं, वो नींद ही नहीं आ रही थी। फुली की बातें ना कानों में गूंज रही है ऋषभ। सिर्फ बातें नहीं थी रहना, उन्होंने अपना बेटा खोया है, उनका दर्द था वो। आज जब मैंने फुली को देखा, उनके दर्द को देखा, मुझे मॉम की याद आ गई। याद है तुम्हें जब राखी की डेड बॉडी घर में आई थी, ऐसी हालत हो गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। कितना दर्द, उस दर्द में कितना गुस्सा, उस गुस्से में कितने आंसू। हर मां ऐसी होती है रहना, उनकी हालत ऐसी होती जब अपनी औलाद को खोती, उनके आंसुओं में, उन आंसुओं में दर्द, गुस्सा, नाराजगी, अपनी दुनिया के मिट जाने का, इस पूरी दुनिया को मिटा देने का। क्योंकि औलाद उनकी पूरी दुनिया होती है। फुली ने अपना बेटा खोया है। सोचो सोचो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मौत पे क्या बीतती। वो तो ऋषभ, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो सुन भी नहीं पा रही हो। फुली ने सहा है, बहुत कुछ सहा है। तुम अपने दिल की बात बताओ। बचपन में मुझे जब भी खरोच भी आती थी ना, बहुत रोती थी। आज फुली को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कितना दर्द सहा उन्होंने मेरे लिए। आज मुझे महसूस हुआ कितना दर्द। ऋषभ, माँ होती ही ऐसी है, वो अपने औलाद के लिए जीती मरती है। तो ऋषभ, अपनी माँ के लिए, शिवम की माँ के लिए, इस गांव की हर माँ के लिए हमें ब्रह्म राक्षस को खत्म करना ही होगा। तब बस अब किसी और माँ का बेटा नहीं मरेगा। अब उस ब्रह्म राक्षस को मरना ही होगा। हम मारेंगे उसे। सुधा, काश तू यहां होती तो देखती मोहिनी कितना प्यार करती है तेरे बेटे से, कितना प्यार। बाप के ही जितना नालायक है। योग, योग, उठ, उठ योग।
बस मॉम। किस काम के लिए छोड़ा था तुझे यहाँ? तू गधे घोड़े बेच के सो रहा है। मुझे अपने बेड पे सोना चाहिए। अब आप यहाँ आ गई हैं, अब मेरी क्या जरूरत है? तेरी माँ जो है सारा काम करने के लिए, और जब तेरी जरूरत है ही नहीं तो क्यों ना तुझे राक्षस के सामने डाल दूं? हाँ? क्या? घबरा मत, इकलौती औलाद जो है मेरी, राक्षस के सामने नहीं डालूंगी तुझे। जा और अपने कमरे में जाके सो जा, यहां से मैं संभाल लूंगी। उठिए महारानी जी, चलिए, सिंहासन छोड़ने का वक्त आ गया। अरे उठना, काम कर रखा है। ये आवाज कैसी? युग भैया, भैया आपकी ये हालत? चालाक मंत्री, हाँ? अब अगर एक भी आवाज निकली ना तो जान ले लूंगी तेरे। चल। ये आवाज कैसी? भैया सब ठीक तो है ना? ऑब्वियसली रहना सब ठीक ही तो होगा। फिर ये आवाज? आवाज? कौन सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। भैया आपके कपड़ों पर इतनी मिट्टी, ये सब क्या हो रहा है? आप कहाँ थे? अंडरग्राउंड। आई मीन अंडरग्राउंड, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, जंगल गुफा, हर जगह मैं नैना को ढूंढ रहा था। सोचा कि वो मिलेगी तो उससे पूछूंगा कि उसने हमारे साथ ये क्यों किया। रहना भैया पर प्लीज ऐसे बाहर मत जाया कीजिए। बाहर वो राक्षस है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? आपको पता है ना, अगर आपको कुछ हो गया तो आंटी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई मीन मैं हूं रहना, मुझे कुछ नहीं होगा। डोंट वरी। नैना भाभी ने भैया की क्या हालत कर दी। ये आवाज कैसी? यहाँ पे तो कोई नहीं है। जहां देखो वहां रहना रहना रहना। अब यहां से बाहर कैसे जाऊं? कोई था या ये हवा से कैसी आवाजें आ रही है? अरे चल चल ना, 20 साल से बोझ बनी हुई है मेरे ऊपर। चल। छोड़ दूंगी आज तो तुझे ऐसा छोड़ूंगी कि तेरे भगवान मुझे चोट पहुंचा दी है। हाँ? चला, आज तुझे तेरे भगवान के पास पहुंचा दी। चलो उठ उठ, चल चल। बचाओ। और चिल्ला।
बचाओ बचाओ। यहाँ तुझे बचाने के लिए तो कोई नहीं आएगा। बड़े अंगारे उगलती है जी सवार। आज तो इसे जला ही देती हूँ। आज तेरी जबान को मैं जला। चल खोल मुंह, खोल खोल अपना मुंह। अब देखती हूँ कौन आता है तुझे बचाने। हाँ चुप हो जा। और तुम को चिल्ला रहे हो? चुप हो जाओ। ऐसे इसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जस्ट शट अप। चुप। रुक, क्या कर रहा है? ये तो ब्रह्म राक्षस की आवाज है। ये आवाज तो असुर स्थल से आ रही है। अब किसको मार रहा है वो? मेरा ब्रेसलेट कहाँ चला गया? तावीज कहाँ गया? हाँ नहीं छोड़ूंगा मैं। तावीज कहाँ गया? मार दूंगा। रुक। नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे धोखा दिया है। देखो मेरी तरफ मत आओ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मेरी तरफ मत आओ। तूने मुझे धोखा दिया है। मुझे हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना मुझे। रहना ये हमें मार देगा। रहना कुछ कर। रहना रुक जाओ। मुझे तुम्हारा खून चाहिए, शक्ति चाहिए। जब जब कोई राक्षस आया है तब तब देवी भी आई। जय माता दी।
आंटी आप ठीक तो है ना? आप रहना, इससे पहले कि वो राक्षस है। चल चल यहाँ से चल। आंटी इनकी तो सांसें अभी भी चल रही हैं। चलिए ना। रहना, वो राक्षस वापस आ जाएगा। चल। नहीं आंटी, इन्हें हमारे साथ लेके जाना होगा। इनकी सांसें चल रही है, ये जिंदा है। इसे परसों बंदी बना के रखा, आज परसों बाद यूटर्न मार के वापस मेरे घर में आ रही है। आज वो राक्षस इसे मार ही देता, पर आज वो मेरे वश में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरा तावीज कहाँ चला गया। कौन इस तरह से बेल बजा रहा है अभी? देखो डैड, कहीं वो ब्रह्म राक्षस तो नहीं आ गया? पागल है, ब्रह्म राक्षस ऐसे आएगा? वो तो तोड़ ताड़ के। कौन है इतनी रात गए? हे भगवान, कितनी बेल मत। योग, योग जल्दी आओ। क्या हुआ मोनी आंटी? चलिए ना अंदर चलिए, अंदर चलिए। दादी, ये हमें असुर स्थल पर मिली। बहुत खराब हालत थी, ब्रह्म राक्षस ने इन पर अटैक किया। अगर मोहिनी आंटी नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाती। सुधा जिंदा है। मेरी सुधा।